जब भी खबरों में बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल का नाम आता है तो क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि भाई इनका असल मतलब क्या है। आज हम इन्हीं दो जबरदस्त हथियारों के बीच का पर्दा हटाने वाले हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि ये दोनों नाम एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हैं तो दोनों ही बेहद विनाशकारी, लेकिन इनके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो फिर असली अंतर है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग कामों के लिए दो बिल्कुल अलग तरह के औजार होते हैं, है ना? बस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में तोड़ के समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। इसकी उड़ान को समझने के लिए सोचिए जैसे किसी तोप से गोला दागा गया हो। वो कैसे हवा में बहुत ऊंचा जाकर एक आर्क, एक धनुष जैसा रास्ता बनाता है, बस वैसा ही कुछ। तो सवाल ये है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है। देखिए, इसे एक बहुत पावरफुल रॉकेट से सीधा ऊपर, मतलब हमारे वायुमंडल के लगभग बाहरी किनारे तक लॉन्च किया जाता है। फिर जब उसका ईंधन खत्म होता है तो रॉकेट अलग हो जाता है और जो वॉरहेड है, यानी जो असल हथियार वाला हिस्सा है, वो बस ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के सहारे अपने टारगेट की तरफ गिरता है, एक बहुत बड़े आर्क में। अब इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। पहली चीज, इसकी स्पीड। ये हाइपरसोनिक होती हैं, मतलब आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना से ज्यादा तेज। सोचिए, ये जबरदस्त रफ्तार और इसका इतना ऊंचा रास्ता, इन दोनों चीजों की वजह से इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसका रास्ता लगभग फिक्स हो जाता है, उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। और हाँ, इनकी रेंज भी जबरदस्त होती है, कुछ 100 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी मार कर सकती हैं। चलिए अब रुक करते हैं क्रूज मिसाइल की तरफ, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचा रास्ता लेती है तो ये नीचा रास्ता चुनती है। एक क्रूज मिसाइल को आप एक तरह का उड़ने वाला रोबोट या एक छोटा बिना पायलट वाला जहाज समझ सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये स्पेस में जाकर वापस नहीं आती। ये तो अपने टारगेट तक पहुंचने तक हमारे वायुमंडल के अंदर ही रहती है। और कमाल की बात यह है कि ये अक्सर जमीन से चिपक कर उड़ती है, मतलब जमीन से सिर्फ कुछ 100 फीट ऊपर। और यहीं पर क्रूज मिसाइल की असली ताकत सामने आती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी जबरदस्त सटीकता, इसकी प्रिसिजन। ये उड़ते उड़ते अपनी दिशा बदल सकती है, मतलब ये चलते फिरते टारगेट को भी निशाना बना सकती है। और क्योंकि ये इतना नीचे उड़ती है तो ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे देती है, चुपके से निकल जाती है। इसीलिए इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, इसकी स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल से काफी कम होती है, लेकिन इसका ये छिपकर हमला करने का अंदाज और इसकी सटीकता इसे बेहद घातक हथियार बना देते हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों के बारे में एक आइडिया मिल गया है तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये देखना है कि इनकी खासियतें एक दूसरे के मुकाबले में कैसी दिखती हैं। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके इस तुलना को देखते हैं। सबसे पहले उड़ान का रास्ता। बैलिस्टिक का रास्ता ऊंचा आर्क जैसा होता है, जबकि क्रूज जमीन के पास सीधा उड़ती है। फिर आती है पावर। बैलिस्टिक को सिर्फ शुरू में एक जोरदार धक्का मिलता है, बस। वहीं क्रूज मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान इंजन से पावर लेती रहती है। स्पीड की बात करें तो बैलिस्टिक बहुत तेज होती है, हाइपरसोनिक, और क्रूज उसके तुलना में काफी धीमी। और सबसे आखिर में सटीकता। यहीं पर बड़ा फर्क है। क्रूज मिसाइलें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए होती हैं, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर बड़े इलाकों जैसे पूरे शहर को निशाना बनाने के लिए होती हैं। तो सवाल यह है कि डिजाइन में इन सारे अंतरों का असल दुनिया में क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, इनके काम भी बिल्कुल अलग हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को देखिए, इनका मुख्य काम है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, यानी रणनीतिक प्रतिरोध। मतलब ये इतनी ज्यादा तबाही मचा सकती हैं कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसीलिए अक्सर ये परमाणु हथियार ले जाती हैं। दूसरी तरफ हैं क्रूज मिसाइलें, जो टैक्टिकल हथियार हैं। इनका काम है किसी खास छोटे टारगेट को, जैसे कि कोई कमांड सेंटर हुआ या कोई हथियार डिपो, उसे बिना आसपास ज्यादा नुकसान पहुंचाए तबाह करना। तो जाहिर है इन दो अलग अलग तरह के खतरों से बचने के तरीके भी अलग होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की चुनौती है उसकी जबरदस्त रफ्तार। उसको आसमान से गिराने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त मिलता है, जो इसे रोकना बहुत मुश्किल बना देता है। वहीं क्रूज मिसाइल की चुनौती बिल्कुल अलग है। उसे रोकना मुश्किल नहीं है,
उसे देख पाना मुश्किल है। वो इतनी नीचे उड़ती हैं कि ज्यादातर रेडार सिस्टम उसे तब तक देख ही नहीं पाते जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। तो कुल मिला के बात यह है, एक हथियार ऊपर से आ रही अपनी ना रोकी जा सकने वाली रफ्तार पर निर्भर करता है, तो दूसरा नीचे से जमीन के पास छिपकर आने की अपनी काबिलियत पर। दो बिल्कुल अलग सोच, दो बिल्कुल अलग तरह के खतरे। और यहीं से हम भविष्य की तरफ देखते हैं। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल जैसी स्पीड भी है और क्रूज मिसाइल जैसा कंट्रोल भी। तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच का फर्क ही मिट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों के दिमाग में घूमता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।